हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर आज क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस आपके लिए क्या है। आज हम ये देखने वाले हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स देखेंगे, ठीक है, मॉर्निंग फीलिंग्स देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। सुबह शाम आपको रीडिंग मिलती है, ठीक है। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गाइस, कॉल अटेंड नहीं की जाती है क्योंकि बहुत चीजें होती हैं, बहुत रीजंस होते हैं, इसलिए कॉल अटेंड नहीं किया जाता है। कॉल ना करके आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। रीडिंग के रिगार्डिंग कुछ भी क्वारी है पूछ सकते हैं, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाती है टीम से, ठीक है। तो चलिए, अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके लिए। यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, द मून, फोर ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, वाव, बॉटम ऑफ डेक, टेन ऑफ कप्स। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव निकले हैं, बहुत अच्छे निकले हैं। तो चलिए जोडिक साइंस की बात कर लेते हैं। जोडिक साइंस, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। पहले मैं देख लेती हूँ कैमरे में कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, यस। जोडिक साइंस की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पर मुझे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, में सिंह, धनु राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यस, सारे ही जोडिक साइंस मैंने बता दिए हैं। ओके, सारे ही जोडिक साइंस है, ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। तो नंबर्स की बात की जाए, 18 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, एंड यहाँ पर यस 10 की एनर्जी है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड 10 नंबर का है, द 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो पहले तो सबसे पहले यहाँ पर आपका प्यार मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है, यानी कि आपका प्यार मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी दिख रही है, न्यू स्टार्टिंग की एनर्जी दिख रही है। एक साइकिल खत्म होने वाली है। अब वो साइकिल क्या है? कार्मिक साइकिल। कार्मिक साइकिल का एंड दिख रहा है बहुत जल्दी, ठीक है। अब कार्मिक साइकिल का एंड यानी कि जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, या आपकी लाइफ में, या इनकी लाइफ में, आपकी लव रिलेशनशिप में, तो वो खत्म होते हुए दिख रहा है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, कार्मिक साइकिल तो यही है ना। और जो चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो, परेशान हो, उसका एंड और न्यू बिगनिंग यस स्टार्ट होती हुई दिख रही है सबसे पहले, ठीक है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात की जाए, तो आपके पार्टनर मुझे ना आपको ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे बात करने की इच्छा नहीं रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपसे मुंह फेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये आपको ब्लेम क्यों कर रहा है? क्यों आपसे, आपके अंदर कमियां क्यों देख रहा है? कमियां देखते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जानते हैं, अंदर से जानते हैं कि गलत तो यही है इस रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं वो रीयूनियन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब उनकी एनर्जी
ऐसी है ना इनकी एनर्जी, जैसे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं, क्योंकि 10 सन का कार्ड है। यस, उनका नजरिया बदल रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं, पर फिर भी वो अपना ईगो नहीं छोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ईगोस्टिक हो सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं गलती कैसे माने, गलती मानना नहीं चाहते हैं, और गलती मानना पड़ेगा तो झुकना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा, या फिर चीजों को अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। राइट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये सॉरी बोलने के बारे में नहीं सोच रहे, आपसे थोड़ा सा दूरियां बना रहे, और कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं। क्योंकि देखो, इंसान भाग तो सकता है, मतलब अपनी फीलिंग से, इमोशन से, पर कब तक? मतलब कहीं ना कहीं काम में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, काम में इतना दिमाग इन्होंने बिजी कर लिया है अपना, पर और किस लिए? कि ताकि आपके थॉट्स ना आए, आपकी याद ना आए, आपके ख्याल ना आए। पर अब अपनी फीलिंग से कोई नहीं भाग सकता, अब जो सोचना है वो तो थॉट्स तो आ ही जाते हैं। और यहाँ पर जब उनको और भी, इसलिए आपके थॉट्स इतना चल रहे हैं, आपके बारे में इतना सोच रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख लो आप। देखो ये कार्ड क्या कह रहा है, ये कार्ड कह रहा है कि वो बस आप ही को लेकर कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, आप ही के बारे में सोचते हुए, बार बार आपके थॉट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनके आसपास लोग सही नहीं है, वो इनकी एनर्जी को डाउन कर रहे हैं, वो लोग इनका यूज कर रहे हैं, वो लोग सही नहीं है, ऐसा भी महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या करें। बट वही है ना, जब आपके को लेकर अब पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी देख रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहे अब कैसे डील करें, क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि कहीं ना कहीं फीलिंग्स, इमोशंस इनके बहुत दिख रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, यहाँ पर आपको छुप छुप कर देखना चाहते हैं, बस बस छुप छुप कर ही देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, कैसे हो। या तो सामने से देख पाते हैं, ठीक है, छुप छुप कर देख रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है किसी तरीके का डिस्टेंस है, या फिर सामने ना आकर सोशल मीडिया के थ्रू देखना चाहते हैं, या किसी से कह रहे हैं कि वो कैसी है पता कर दो ना, या वो कैसा है। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में मैं देख पा रही हूं, ईगो तो है बंदे में या बंदी में, जहां पर ये झुकना नहीं चाहते हैं या झुकना नहीं चाहती। आप फेस देखो इनका, ये फेस देखकर आपको खुद ही ऐसा लगेगा ना कि कितना ईगो है, छुप छुप के ऐसे कैसे देख रहा है मुझे या देख रही है। आप देखो तो कहीं ना कहीं देखो, डिपेंडेंट तो है आज, वो आपको लेकर बहुत डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं आज जो एक टाइम पर आपकी एनर्जी थी, आप इनको लेकर डिपेंडेंट थे, पर आज ये आपको लेकर डिपेंडेंट है, अपने प्यार के लिए, अपने इमोशंस के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए। क्योंकि आपके बिना हार्टलेस सा महसूस हो रहा है, कोई भी नहीं है जो इनके दिल का, इनका ख्याल रखे, कोई नहीं है जो इनको इस तरीके से समझे, कोई नहीं है जो इनको पैम्पर करे एज सच जो आप करते थे। आप पैम्पर करके रखते थे, आप इनके पीछे आगे पीछे लगे रहते थे, या फिर आप इनकी मतलब मनाने में लगे रहते थे, या फिर आप इनको लेकर इतना सोचते थे ना, पर कोई नहीं दिख रहा है जो इतना सोचे, जो आपके लिए इतना करे। मतलब जितना आप इनके लिए करते थे ना, उतना कोई इनके लिए करे, कोई नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं। मतलब ये ना, इनकी इच्छा हो रही है कि सब कुछ ठीक हो जाता, आप लौट आते, या फिर आप ही इनको फिर से इनके अप्रोच कर देते, थोड़े नखरे दिखाएंगे, ये फिर मान जाएंगे, इनको ऐसा लग रहा है। पर क्यों? जब गलती इस इंसान ने करी, जब गलत ये इंसान है, तो आप क्यों जाओगे, क्यों सॉरी बोलोगे, और कब तक बोलोगे? बार बार ये गलती करेंगे तो बार बार आप ही सॉरी बोलोगे क्या? इतना इतना आपको इनकी है क्या? इनको भी तो कहीं ना कहीं आपके प्यार के, इमोशंस की जरूरत है ना, आप ही को तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है कि वो चाहते कुछ है, दिल कुछ चाहता है, पर दिखा कुछ रहे हैं, एक तरीके के मास्क में छुपे हुए हैं, दिखा रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती हो या रखते हो, बट दिल में है कि काश वही आ जाती तो अच्छा होता, या वही आ जाता, मुझसे बात करने लग जाता, कॉल करने लग जाता, थोड़ा सा भाव खाती मैं खाता, और फिर मैं मान जाता, या फिर से मैं मान जाती। तो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि अवॉइड तो कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, पर झुकना नहीं चाहते हैं। ये
दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। कहीं ना कहीं पता है इनको क्या लग रहा है कि अब आप भी सोच में डूबे हैं कि पहले तो आप बहुत इतना आगे पीछे इनके डोलते थे या लगे रहते थे, मे भी अभी भी लगे रहते हो, बट अब पहले जैसी बात नहीं है। पहले अलग थे, आज आप मे भी इनसे गुस्सा हो, नाराज हो, जो भी हो, पर आज आपके अंदर डिफरेंस तो आ गया है, आप कहीं ना कहीं बदल तो गए हो। ये सब छुपाकर अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, ये कहीं ना कहीं अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो ब्लेम आप पे डाल देते हैं, हाँ, गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यही तो रीजन है उनका नहीं आना, यही रीजन है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना। हालांकि आज रियलाइज हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं जो देख पा रही हूँ ना कि बार बार जब इंसान अपने इमोशंस, गलती को छुपाता है, दबाता है और फील कुछ कर रहा है, दिखा कुछ रहा है, तो उससे क्या होगा? उनके हेल्थ में इश्यूज आएंगे, नहीं आएंगे? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उन्हीं को तो होगी ना। या तो वो रोएंगे, परेशान होंगे, अच्छे से खा पिएंगे नहीं, या फिर कहीं ना कहीं हेल्थ में दिक्कत होगी, बर्डन सा फील होगा, या फिर कह सकते हैं अटैक वगैरह हो सकता है ना। तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं समटाइम्स होता है ये बहुत डाउन फील करते हैं, लो फील करते हैं, ऐसा दिख रहा है द मून के कार्ड से, बहुत इमोशनल दिख रहे हैं। और अभी पता है ऐसा दिख रहा है कि जिस समय अब जब इमोशंस निकलेंगे ना, क्योंकि बहुत दबा लिया है ऑलरेडी इन्होंने और अभी भी दबा ही रहे हैं, और जब निकलेंगे ना फिर ये इतना रोने वाले हैं, सच में बहुत रोने वाले हैं और बहुत रोएंगे। मतलब वो एनर्जी दिख रही है कि ऐसे रोएंगे ना कि टूट टूट सा जाएंगे। ठीक है, अभी तो अपने इमोशंस को दबा के रखा है इन्होंने, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा है इन्होंने, पर जिस दिन ये इमोशंस निकलेंगे ना तो यस, बहुत 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 पछताएंगे कि ये मुझसे क्या हो गया। मतलब इनको ऐसा लगेगा ना कि मेरी ही गलती है, मैं समझ नहीं पाया था या समझ ही नहीं पाई थी, अब मैं क्या करूं। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। मे बी आप इनसे दूर चले जाओ, फिर आप ना रहो इनके पास, मतलब वेट में ही रह जाएंगे कि वो आएगी, आप या वो आएगा आपकी तरफ से, आप अप्रोच करोगे तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से टूट जाएंगे ना। कहीं ना कहीं वेट 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 ही ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कहीं और चले जाओ। समटाइम्स ये भी चलता है इनके माइंड में, या फिर आप आगे ना बढ़ जाओ, आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। इनको गलती आज नहीं तो कल तो पछतावा होना ही होना है, गलती का रियलाइज होना ही होना है। तो चलिए अब क्लैरिफाई करके भी देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर अपने ही इमोशन से आज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अपनी ही फीलिंग से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मतलब दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, आपस में ही दिल दिमाग में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, दिल दिमाग में ही लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो रहे हैं, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता चाह कर भी, या कुछ कर ही नहीं सकती, मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है, इनको ऐसा फील हो रहा है और एक और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं एंजाइटी फील हो रही है, याद आते हो आप, समय भी सही चाहिए, पर एंजाइटी बहुत हो रही है। मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं आखिर क्या हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि इंट्यूशन बार बार गाइड कर रही है कि आपके साथ सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए, पर इनको ऐसा लग रहा है कि क्या ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं पता है चांसेस तो मैं ये भी देख रही हूँ, कुछ लोगों के पार्टनर ने मे बी कांटेक्ट किया, सॉरी बोला और फिर गायब हो गए, फिर नो कांटेक्ट डाल दिया, या फिर ये चांसेस होने के दिख रहे हैं कि कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे और सॉरी बोलेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन इतना है, कुछ चीजें दिखा नहीं रहे हैं, कुछ चीजें बता नहीं रहे हैं, बहुत परेशान है, लाइफ में उथल पुथल चल रही है। अब ऐसा लग रहा है कि देखो बता तो सकते हैं ना कि यार मेरी लाइफ में ऐसा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है। इनको लग रहा है कि अब आप हंसोगे, मजाक बनाओगे, मे बी कहोगे कि ठीक हुआ इसने मेरे साथ ऐसा किया ना, तो आज इसको ये झेलना पड़ रहा है, आज इसको इसके कर्मों की सजा मिल गई है, कर्मा मिल गया है। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करो, कैसे ट्रीट करो ना। भले ही आप ऐसे ट्रीट ना करो, पर उनको लग रहा है कि पता नहीं आप ऐसे ट्रीट करोगे ने। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द मून का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है 9 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि लेकिन आपको पाना है, इनकी विश है
बहुत बहुत चीजें इन्होंने विश रखी है कि आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रांग करें, आप दोनों का प्यार पहले जैसे हो जाए, आप इनको पहले जैसा इनका ख्याल रखो, आप इनसे ढेर सारा प्यार करो पहले की तरह। तो बहुत सारी विश दिख रही है। द मून का कार्ड है, कहीं ना कहीं इमोशनल इतना होते हैं, इमोशनली इतना फील करते हैं, इतना सोचते हैं, इमोशंस इनके बहुत हाई रहते हैं आपको लेकर। और पता है इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर से ना दिल टूटता सा जा रहा है कि शायद, देखो द टावर, ये कभी जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आया है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। अब क्यों नहीं होने वाला है? इतनी गलतियां कर दी इन्होंने इस रिलेशनशिप में, इतना कुछ कर दिया, इतनी इमेच्योरिटी हो गई, इतनी मिस्टेक हो गई, और कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर किया, आपका दिल दुखाया, दिल तोड़ा, मतलब कहीं ना कहीं ब्रेकअप दिया, और आपको चीट किया, मैनिपुलेट किया, माइंड ब्रेन वॉश किया आपका, माइंड वॉश किया आपका। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या करें, क्या करना चाहिए। मतलब वो एनर्जी में आपके पार्टनर जहां पर ये बहुत ज्यादा रिग्रेट करने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा दिख रहा है, बस रिग्रेट कर रहे हैं। द हैंगमैन, मैंने कहा ना स्टक है, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत स्टक है, चाहकर भी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा, हिम्मत भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है दोबारा से फिर वो रिश्ता डेवलप करने की, हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, हिम्मत नहीं है चीजों को सुधारने की। ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, इनको रियलाइज जरूर है, क्योंकि आप ही की मैनिफेस्टेशन का असर है, या आपका असर है कि जहां पर, या आप चाहते हो तो इनको अपनी गलती रियलाइज हो, आप यही तो चाहते हो ना, इनको फील हो, ये समझें। कहीं ना कहीं इमेच्योर है आपके पार्टनर, बहुत इमेच्योर है, समझ भी रहे हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं करना चाहते हैं, जैसे हाथ पैर ही छोड़ दिए हों। इतना इतना फील करने के बाद भी हाथ पैर छोड़ दिए हों, वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर ये स्टक फील कर रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि मैं नहीं निकल सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, या मैं नहीं निकल सकती, नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला अभी इस रिलेशनशिप में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपने भी हाथ पैर छोड़ दिए हैं या उठा लिए हैं, आप भी कुछ नहीं करना चाहते। तो ऐसा लग रहा है कि वो भी कुछ नहीं करना चाह रही है या नहीं चाह रहा है, तो मैं क्या करूं और मैं क्यों करूं। मतलब यहां पर गलती इन्होंने की है तो करना किसको पड़ेगा, इन्हीं को तो सुधारना पड़ेगा, पर फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सुधारो, आप आओ, आप बात करने की कोशिश करो। भाई क्यों, आप क्यों करोगे? यहाँ पर द व्हील का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द व्हील का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आज रिग्रेट कर रहे हैं, हाथ मल रहे हैं, आज परेशान है कि एक समय था जब वो मुझे इतना प्यार देती थी या देता था, मेरे लिए कुछ भी करने को, कोई ऐसा इंसान था मेरे पास जो मेरे लिए कुछ भी कर जाता था या मेरे लिए कुछ भी कर जाती थी, जिसने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, सबसे लड़ जाता था या लड़ जाती थी, जिसने मुझे मतलब कभी आंसू गिरने नहीं दिए, या कभी आंसू आए तो पोंछ दिए, एक कंधा बनी रही या पिलर बना रहा या बनी रही, जो भी है, मतलब जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि आज तो ये बहुत अकेले से हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस बहुत है, पर ऐसा लग रहा है कि सब आपके सामने ना कम है, सब आपके सामने ना, हर किसी का नेचर फीका है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके नेचर की बात अलग ही थी, आपकी बात ना अलग ही थी, आप जैसे कोई हो ही नहीं सकता। इनको ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, यस, यहां पर नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट। हाँ, आज इनको सच में ऐसा फील हो रहा है कि चीजें बेहतर हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ तो हो जिससे आप दोनों के बीच में सब कुछ बैलेंस हो जाए, कुछ तो हो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, कुछ तो हो जिससे ये आप तक आ पाए, या कुछ ऐसा प्रे करते हुए यूनिवर्स से दिखाई देना है, गॉड से, ऊपर वाले से, कि सब ठीक कर दो, मतलब सब ठीक कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरा दिल चाह रहा है उससे बात करना, उस तक आना, उसको प्यार देना, पर मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्या करूं क्या नहीं करूं, या मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं क्या नहीं करूं। इमोशनल इतना हो रहे हैं आपको लेकर, मैंने कहा ना इमोशंस आज आपके लिए ना हाई दिख रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा है कि वो समय फिर से लौटेगा,
आपका प्यार आप वैसे ही मिलोगे इनको जैसे आप पहले प्यार करते थे, इनको समझते थे, इनके लिए सब कुछ कर देते थे। क्या आप ऐसे रहोगे? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ, इनको शक हो रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया, शायद आप किसी और को पसंद करने लग गए, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि क्योंकि आपका बदल जाना एकदम से, आप तो नहीं बदलते थे, आप तो इनको समझते थे, इनको हमेशा प्यार दिया, फिर आप इतना चेंज कैसे हो गए, आप कैसे बदल गए इतना? तो कहीं ना कहीं अंदर से ना रिग्रेट हो रहा है, पछता रहे हैं, मतलब अजीब सा फील हो रहा है, अच्छा सा नहीं लग रहा है, कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, होता ना मन बहुत दुखी होना। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर देखने को मिल रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है 5 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं बहुत लॉसेस हो रहे हैं करियर में, फाइनेंसेस में, या फिर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आ गई है। और पता है सबसे बड़ी बात है, एक टाइम पे जब प्रॉब्लम थी ना तो कोई साथ हो ना हो आप रहते थे, आज ही अकेले हैं। देखो, चाहे आपके पार्टनर मेल है फीमेल है, बहुत अकेले हैं। और जब इंसान अकेला होता है ना, जब उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरा अपना नहीं है, कोई किसी का साथ मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो किसको याद करता है? जिससे वो प्यार करता है या जिसने उसका साथ दिया था। तो यस, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने ही तो बेवकूफ़ी की है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर, उसको खुद से दूर करके। अब मैं क्या करूं, सर नीचे झुक कर ना बस जिंदगी को काट रहे हैं। कोई एक्साइटमेंट नहीं है इनकी लाइफ का, या लाइफ में कोई खुशियां नहीं है। आपको भले ही दिख रहा हो कि बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशियां है, सब कुछ अच्छा है, पर नहीं है, ट्रस्ट में नहीं है यहाँ पर। यस, ऐसा लग रहा है कि भाग कर आ जाए, बस आपको गले लगा ले। ऐसा सोच रहे हैं कि काश ये आप आते भागकर और आपको गले लगा लेते, पर वही है ना, एक सोच में ही दिख रहा है। द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द हर्मिट का कार्ड क्यों है? गाइस, अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? और इस फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट। तो यहाँ पर है द हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड से दिख रहा है कि इनको बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, इनको रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, बहुत हेल्पलेस सब महसूस कर रहे हैं। इनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं शायद अब आप डिफेंसिव हो जाओगे, आप इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे जैसे पहले आप इन पे ट्रस्ट करते थे, आप इनको समझते थे, आप इनको प्यार करते थे, प्यार देते थे आप। क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, देख लो द लवर्स, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनको वो पहले की तरह पैम्पर नहीं करोगे, या फिर शायद आप इनको इग्नोर करो। और सच में अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको इग्नोर करते हो, तो इनका तो दिल टूट जाएगा। मतलब कभी आपने आज तक शायद इनको इग्नोर नहीं किया है, या फिर कभी किया भी तो इनका दिल टूटता था। तो और ये चाहते भी नहीं है, क्योंकि एक प्राइडफुल एनर्जी है ना इनकी, कि इग्नोर करेगी तो कहीं ना कहीं, या करेगा तो ईगो टूट जाएगा, या ईगो खराब, मतलब ईगो डाउन हो जाएगा ना कहीं ऐसा लग रहा है। तो तभी ये मुझे इतना आपके लिए एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है। प्यार बहुत करते हैं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, ये देखो द लवर्स का कार्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, पर ये देखो द लवर्स है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, फील भी करते हैं। पर ऐसा दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि चेंजेस आ गए, शायद मे बी आ गए होंगे आपके नेचर में, या आप इतनी जल्दी ट्रस्ट ना करो, या आप पता नहीं क्या क्या बोलो। ऐसा भी लग रहा है कि बहुत क्लैरिफिकेशन मांगो, बहुत बातें करो, या कुछ मतलब ना दूरियां बनाओ, तो क्या फायदा है? तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए। मतलब माइंडसेट ना नेगेटिव ज्यादा हो रहा है आपके पार्टनर का इस कनेक्शन को लेकर। देखो, नजरिया बदला है, मतलब आपको लेकर ये जरूर फील हुआ है कि आप साथ निभाने वालों में से हो, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस करके देख लिया है। बस नजरिया इनका बदला है, लेकिन अंदर से इनको ऐसा लगता है कि कहीं आप लेकिन मतलब नहीं मानोगे आप इनके साथ कनेक्शन के लिए, रिश्ते के लिए, या चीजों के लिए ना, मतलब आप बहुत रूड सा बिहेव करोगे, या फिर आप कुछ पास्ट की चीजों को लेकर बैठोगे, कुछ आंसर्स मांगोगे, कुछ कहोगे, तो उसका आंसर तो इनके पास होगा ही नहीं, तो कैसे फेस करें आपको?
फिर आप पास की चीजों को लेकर बैठ जाओगे, तो इनको नहीं चाहिए वो सब, तो तभी ऐसा दिख रहा है कि अवॉइड कर रहे हैं आपको, दूरियां बना रहे हैं आपसे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हैप्पी फैमिली तो चाहिए, साथ चाहिए, प्यार चाहिए। एक समय याद आ रहा है जो आप दोनों का साथ में कितना खुश थे, एक टाइम था जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी मोमेंट फील करते थे। देखो अगेन द लवर्स एंड द एम्परर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है द लवर्स का कार्ड, द लवर्स एंड द एम्परर। तो याद तो आप बहुत आते हो, बस ईगो इतना है कि क्योंकि एम्परर दिखा रहा है, ईगोस्टिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, कभी गलती को रियलाइज नहीं करते, मतलब सॉरी नहीं बोलते हैं सामने से ना, और सॉरी बोल दिया और फिर आपने वैसे रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसा ये चाह रहे हैं, फिर क्या होगा? तो ये चीजें चल रही हैं, पर दिल से आप आ जाओ, दिल से ही सब चीजें ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, तो कितना अच्छा है। सब कुछ आप ही अप्रोच कर दो, तो आपकी तरफ से ज्यादा एक्शंस की उम्मीद रखते हुए दिख रहे हैं। आप सोचो ये आए, ये सोचे आप आए, तो कहीं से भी एक्शन नहीं आ रहा है। और मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि अभी आपको एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। मैनिफेस्ट करते जाओ, आएंगे। एग्जॉस्ट होंगे, मैंने क्या कहा, एग्जॉस्ट होंगे जब इमोशंस इतने हावी हो जाएंगे, तब रोना आएगा, टूट जाएंगे ना, तो फिर तब तो आएंगे ही आएंगे, इनको ही आना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो आपको नहीं जाना है। अगर आप एक बार झुक जाते हो फिर से, क्योंकि बार बार आप झुके हो, तो फिर वो पैटर्न्स रिपीट हुआ है ना। अब पैटर्न को तोड़ना बाकी है, क्योंकि वो कार्मिक साइकिल बार बार चल रही है, बार बार पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। यानी कि आपका गलती इनका करना, आपको का सॉरी बोलना, फिर आप दोनों का कनेक्शन में आ जाना, और फिर इनका गलती करना, फिर आपका सॉरी बोलना, फिर कनेक्शन में आ जाना। मतलब एक तरीके का पैटर्न बार बार रिपीट हुआ है। अब कब तक रिपीट करोगे? बार बार टूटोगे, बार बार बिखरोगे, रोगे, परेशान होगे। कहीं ना कहीं संभाल लिया है ना आपने खुद को इस सेपरेशन की वजह से, या जो भी ये कर रहे हैं उन सब चीजों से, फिर वह उसी एनर्जी में चले जाओगे, तो क्या फायदा है कि खुद से अप्रोच करना, क्या फायदा है? तो रुक जाओ, यहां पर पैटर्न टूटेगा, और टूटता हुआ भी दिख रहा है। मैंने आपको पहले ही शुरू में, स्टार्टिंग में, जब यस हम रीडिंग कर रहे थे, मैंने बोला ना 10-10 की एनर्जी है, एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। और जब एंड होती है ना कोई चीज, तो पेन भी बहुत मिलता है। अब आप देखो, पेन, दर्द, तकलीफ तो मिलती है। किसी चीज, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, सपोज बॉडी का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर मैं एक एग्जाम्पल, मुझे तो अभी यही एग्जाम्पल समझ में आ रहा है। सपोज किसी को गोली लग गई है, ठीक है, अब उस गोली को निकालना है बॉडी से बाहर, वो तो दर्द करेगी, परेशान करेगी ना, मतलब गन वाली गोली मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप उसको निकाल रहे हो तो दर्द कितना होगा, पेन होगा ना। मतलब हम टीवी वगैरह, मूवीज वगैरह में देखते ही हैं, तो पेन होगा, दर्द होगा, पर क्या होगा, निकल जाएगी तो बात बात में घाव भर ही जाएंगे ना, चीजें फिर ठीक ही हो जाएगा वो जो जख्म है। तो कहीं ना कहीं वैसे ही है, आपके पास दर्द बहुत होगा, तकलीफ बहुत होगी, और हो रही है इस कनेक्शन में आपको, इनको दोनों को तकलीफ हो रही है। बट एक बार बहुत दर्द तकलीफ सहनी है, फिर चीजें बेहतर ही बेहतर होंगी। तो वो एनर्जी दिख रही है कि यही आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं मन इनका बहुत उदास है, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे उसकी जरूरत है। अब हमेशा कुआं तो प्यासे के पास नहीं जाएगा ना, कभी कभी प्यासा, कभी कभी नहीं, वैसे तो प्यासे को ही कुएं के पास जाना चाहिए ना पानी पीने के लिए। अब कुआं जाएगा क्या, पानी की पी लो भाई चलते हुए, नहीं ना, वो तो स्थिर है, वो तो वहां पर है, तो प्यासे को ही जाना पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत इनकी है, इमोशन, क्योंकि इनको भी फील हो रहा है कि इमोशंस मेरे हैं, जरूरत मुझे है, शायद वो तो संभल गई है या संभल गया है, पर मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे चाहिए वो। उसको तो कोई भी मिल जाएगा जो मुझसे बेटर होगा, या बेटर वो तो डिजर्व करती ही है या करता ही है ना, तो जरूरत किसकी, पर उससे बेटर मुझे कोई नहीं मिलेगा। ये मैंने देख लिया है, यानी कि इन्होंने देख लिया है कि आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता या नहीं मिल सकता। ऐसे थोड़ी आपके लिए इतना फील कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ये लौटना चाहते हैं, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि बात करनी चाहिए। मतलब अभी तो इतना नहीं लग रहा है, अभी तो अवॉइड ही कर रहे हैं, अभी तो डिफेंसिव ही हो रहे हैं। मतलब आने वाले समय में डेफिनेटली इनको ऐसा फील होगा कि बात कर लेनी चाहिए, अब और नहीं रहा जाता, एक बार कॉल कर लेना चाहिए। क्यों? प्यार के लिए, द लवर्स, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि प्यार करते हैं। द लवर्स छुपा हुआ प्यार दिख रहा है, पर दोनों के मन में दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि बॉटम से आया है लवर्स।
तो प्यार तो दोनों के मन में है, छुपा हुआ है, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सोच रहे हैं कि कब तक ये छुप छुप के देखें, कब तक बस ऐसे ही देखें। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक दूसरे के लिए बने हो और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईगोस्टिक हो गए हो। अब आप, आपके अंदर भी घमंड आ गया है या फिर आपके अंदर बदलाव आ गया है या आप कहीं ना कहीं चेंज तो हो ही गए हो, तो कहीं ना कहीं इनको तकलीफ हो रही है आपके चेंज होने से, आपके बदलने से। इसीलिए यस, सब कुछ अब खत्म करना है, अब इक्वल गिव एंड टेक करना है। अब नहीं, और नहीं हो रहा है, छुप छुप कर देखना भी नहीं हो रहा है, क्योंकि समझ तो पा नहीं रहे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। हो सकता है आप फोटोज भी अपलोड नहीं कर रहे इतना, या फिर हो सकता है स्टेटस डालते हो बट उतना नहीं, तो कहीं ना कहीं मतलब साइलेंट हो आप, या कंप्लीटली आप आजकल जा रहे हो ऑनलाइन, या फिर उतना अब शेयर नहीं करते, या फिर थोड़ा सा आइसोलेटेड रहते हो, चांसेस है। तो या फिर कर भी रहे हो ना, इनको पता नहीं चल रहा है, मे बी आपने ब्लॉक किया है या कहीं और से भी देख रहे हैं, तो उतना आइडिया नहीं मिल पा रहा है। तो वही है, इसीलिए और तड़प रहे हैं और क्रेविंग हो रही है। द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, तो रीयूनियन, द सन का कार्ड 10 ऑफ कप्स, यस यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स, तो रीयूनियन तो पक्का है, तय है। आप लिखवा लो कहीं भी, ठीक है, आप लोगों का रीयूनियन तो होना ही है। बट हाँ, इतना जरूर है कि कुछ लोगों का रीयूनियन में भी जल्दी हो जाए, कुछ लोगों का रीयूनियन होने में यहाँ पर टाइम लगे, ये जरूर है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि एकदम से हो जाए या बहुत जल्दी हो जाए या फिर आज हो जाए कल हो जाए, ऐसा नहीं, टाइम लगेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे, क्योंकि हर किसी की डिवाइनिंग टाइमिंग यहाँ पर अलग अलग है ना। तो यस, रियूनियन तो होते हुए दिख रहा है, पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, कुछ लोगों का जल्दी भी हो सकता है, मे बी 1-2 महीने में ही हो जाए। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर बातचीत होगी, हाँ कम्युनिकेशन होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, तो यस, बातचीत होती हुई दिख रही है, चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं और पॉजिटिविटी दिख रही है इस कनेक्शन में। जब भी बात होगी ना, तो ऐसा नहीं होगा कि लड़ाई झगड़े, या क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी इनकी तरफ या इनकी आपकी तरफ, तो वो दिख रहा है, वो खुद ही होगी। चाहे आप सोचो कि नहीं आएगा, बात करेगा या करेगी तो मैं उस पर गुस्सा करूंगी या करूंगा, वहां पर कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, कुछ सरकमटेंसेस ऐसे हो जाएंगे कि आप चाहकर भी उनसे गुस्सा नहीं कर पाओगे, या फिर जो भी आपने सोचा है मैं ये पूछूंगी वो पूछूंगी या पूछूंगा, ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगी, या उन्होंने कुछ सोचा हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ ना कॉम्प्रोमाइज करते हुए हाँ दिख रहे हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो बातचीत तो बहुत जल्दी स्टार्ट होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए तो मे बी हफ्ते भर में एनर्जी है, यानी कि 1 वीक, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, चांसेस दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिविटी और अच्छे से बात करना, अच्छे से एक दूसरे से मिलना, ऐसा कुछ दिख रहा है कि जहां पर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जहां पर आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के लिए कुछ भी करोगे। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। 8 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, यस, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स दिख रहे हैं गाइस। ठीक है, तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।